बड़ी शर्म आती है जब ऐसे मामले सामने आते हैं। आईआईटी करने के बाद काजल मीणा एसडीएम बनती हैं राजस्थान में और उनको रिश्वत लेते धर दबोचा गया है। दोस्तों, यूपीएससी टॉपर जो जितने भी बन रहे हैं वो बन रहे हैं आईआईटी वाले या एमबीबीएस करने वाले। और जब इनसे पूछा जाता है कि भाई इतना अच्छा पैकेज छोड़ के, इतने अच्छे बैकग्राउंड को छोड़ कर के आईएएस क्यों बनना चाहते हैं, एसडीएम क्यों बनना चाहते हैं, तो इनका एक ही सवाल का जवाब रहता है कि हम समाज सेवा करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं। बड़ी शर्म आती है जब ऐसे मामले सामने आते हैं। आईआईटी करने के बाद काजल मीणा एसडीएम बनती हैं राजस्थान में और उनको रिश्वत लेते धर दबोचा गया है। 60,000 रुपये रिश्वत लेते हुए, केवल 60,000 रुपये दबोचा गया है। अच्छा, यूपीएससी क्यों करना चाहते हैं? आईआईटी छोड़ करके यूपीएससी क्यों करना चाहते हैं? एमबीबीएस छोड़ करके आईआईटी आईएएस क्यों बनना चाहते हैं लोग? इनका पैकेज भी अच्छा होता है, कमाई भी ठीक होती है, वहाँ पर इनको काम करना पड़ता है। देश सेवा की बात नहीं है। आईएएस बन जाते हैं तो काम तो इनको कम करना पड़ता है, कमाई यहाँ पे ज़्यादा होने के, रिश्वत लेने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे ही कारण रहते हैं जो ज़्यादातर छात्र यहाँ ऐसे आ रहे हैं यूपीएससी में। काजल मीणा का जो केस सामने आया है दोस्तों, एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने काजल मीणा को 60,000 रुपये लेते हुए धर दबोचा है। 2024 में इनका आरएएस में सिलेक्शन हुआ था, एसडीएम बनी थी। फर्स्ट रैंक आई थी इनकी एसटी कैटेगरी में काजल मीणा की, और ठीक इनके पास 4 लाख रुपए भी पाए गए हैं। 4 लाख रुपए उसी दिन, यानी दिन की लगभग 5 लाख कमाई, और भी कमाई संदिग्ध हो सकती है। इनको जेल भेज दिया गया है, काजल मीणा को जेल भेज दिया गया है। अब इनका जो नाम आता है, यूपीएससी टॉपर जब बनते हैं, सिलेक्शन के बाद नाम आता है पीडीएफ में। दूसरा इन लोगों का जब नाम आता है तो वो आता है रिश्वत लेने में, घूसखोरी में। भारत में जितने भी ये अधिकारी बनने के लालच में जो ट्रेंड चल रहा है, केवल एक ही इनका मकसद है, केवल एक ही इनका मकसद है। वो इनका मकसद है कि कैसे भी करके रिश्वत लेना, घूस खाना। समाज सेवा नहीं, देश सेवा नहीं, देश सेवा जो इतना अच्छा पैकेज छोड़ के, इतनी अच्छी नौकरियों को छोड़ करके, आईआईटी को छोड़कर, एमबीबीएस छोड़कर आप यूपीएससी में आ रहे हैं तो कुछ और मकसद से आ रहे हैं। जैसा काजल मीणा है, ये ऐसे ही कई भ्रष्ट अधिकारी छुपे हुए हैं इसमें, जो सामने इनका केस नहीं आ पाता है। एक काजल मीणा नहीं है, कई ऐसे लोग होंगे, अभी कई ऐसे अधिकारी होंगे, आईएएस होंगे, एसडीएम होंगे, बीडीओ होंगे, जाने कितने लोग होंगे जो ऐसा भ्रष्टाचार कर रहे होंगे। काजल मीणा ने अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ इनका, दूसरा स्थानांतरण था इनका, एसडीएम के तौर पर दूसरी जगह स्थानांतरित हुआ था। ये काफ़ी चर्चा में रही। अभी स्थानांतरण हुआ, इनका ट्रांसफ़र हुआ तो काफ़ी चर्चा में रही काजल। और इसी बीच में वो जब उनको पकड़ा गया तो उन्होंने ये बोला कि माफ़ी चाहेंगे, गलती हो गई, माफ़ कर दो। अब माफ़ करने से काम तो नहीं चलेगा ना, माफ़ करने से आपको माफ़ी तो नहीं मिलेगी। इनको जेल हुई है, ऐसे लोगों को गिन गिन कर जेल में डालना चाहिए। नेपाल में जिस प्रकार से नए प्रधानमंत्री बने हैं बारेन साय, ऐसे ही प्रधानमंत्री की ज़रूरत है भारत में। जो भ्रष्टाचारी हैं उनको डायरेक्ट जेल डालो, और उनको नौकरी तो मिलनी ही नहीं चाहिए, जेल डालो और कारावास, जीवन भर कारावास होना चाहिए, आजीवन पूरी कारावास होना चाहिए इनको, आजीवन कारावास, पूरी ज़िंदगी जेल में होना चाहिए। ऐसा नहीं 1 साल 2 साल जेल में हो, ऐसा होना चाहिए इन लोगों के साथ में। ऐसे लोग फिर बोलते हैं कि भाई हम टॉपर बन गए हैं। ये टॉपर जो माला पहन पहन के जा रहे हैं ना, रिश्वत के लिए जा रहे हैं। एक बात ध्यान देना, काजल मीणा ने जो काम किया है ना, पूरे एसडीएम, आईएएस जितने भी अधिकारी बनते हैं उन सब का नाम कलंकित किया है। एक काजल नहीं है, कई ऐसे लोग होंगे जो रिश्वतखोरी कर रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे अधिकारी हैं। भाई पटवारी बनते हैं वो घूसखोरी करते हैं, आपके लेखपाल बनते हैं जो, चाहे पुलिस की बात करें चाहे लेखपाल की बात करें, हर विभाग में भ्रष्टाचार मचा हुआ है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है भारत में, सबसे ज़्यादा, हर एक विभाग में गरीब को सताया जाता है। अब मामला क्या था भाई,
ये मामला क्या था, एसडीएम क्यों बनना चाहते हैं? छोटे छोटे कर्मचारी भ्रष्टाचारी होते हैं, अधिकारी भ्रष्टाचारी होते हैं, ये ग्रो चलता है भाई। एसडीएम का प्रेशर है उनसे नीचे वाले अधिकारियों पे, अधिकारियों का नीचे कर्मचारियों पे है, नीचे वाले कर्मचारियों को और नीचे वाले कर्मचारियों पे है। यानी एक चेन बनी हुई है कि भाई इतने पैसे ऊपर तक पहुंचना चाहिए, और यही मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे लोग भारत में, ऐसे सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। जैसा नायक मूवी में अनिल कपूर करते हैं ना सीएम बन करके, वैसे ही एक सीएम पीएम की ज़रूरत है जो इस प्रकार के भ्रष्टाचार को रोके, जैसा कि नेपाल में हुआ है। नेपाल के लोगों ने उसका इतना सम्मान किया उधर के प्रधानमंत्री का, भाई सम्मान तो बढ़ ही जाएगा, देश दुनिया में नाम हो गया है उसका, भाई इतना वायरल प्रधानमंत्री नेपाल का हो गया है कि सैल्यूट करना चाहेंगे। ऐसे ही प्रधानमंत्री की ज़रूरत है देश को, जो ऐसे सिस्टम को, भ्रष्टाचार को दूर करे, इन भ्रष्टाचारियों को जेल में डाले, और जो भी भ्रष्टाचार, जो ये कहते हैं ना हम देश सेवा करना चाहते हैं, वो देश सेवा नहीं करना चाहते हैं। केवल दिखने के दांत कुछ और हैं और खाने के दांत कुछ और हैं। दूध के दांत जो दिखाते हैं वो दूध के नहीं हैं, विषैले दांत हैं लोगों के, जो इस प्रकार के भ्रष्टाचार कर रहे हैं। भाई अब क्या बोले इन लोगों को, इतना सम्मान करते हैं, इंटरव्यू करते हैं हम लोग, लगातार उनसे बात करते हैं, टॉपर स्टॉक होता है, और अंत में ये पता चलता है ये तो भ्रष्टाचारी हैं, करप्शन कर रहे हैं, माफ़ी मांगने लगे हैं। भाई काजल मीणा ने माफ़ी मांगी है कि हमें माफ़ कर दो। अब क्या माफ़ कर दो, तुम्हारी नीयत ख़राब है, माफ़ क्या कर दो, तुम्हें नीयत ख़राब है। अब जेल में हैं, अब 1-2 साल जो भी इनका होगा ये निपट जाएंगी, फिर कहीं ना कहीं ये अपनी नौकरी करेंगी। देख लेना, कहीं ना कहीं ये नौकरी करेंगी, पक्का कहीं ना कहीं ये नौकरी करेंगी, दूसरी जगह चली जाएंगी, लेकिन नौकरी ज़रूर करेंगी। इनकी नौकरी जाने वाली नहीं है, ये नौकरी भी ले लेंगी। ऐसे मामले हैं, इनको आजीवन कारावास होना चाहिए। ऐसे लोगों के ऊपर आजीवन कारावास का प्लान होना चाहिए भाई। जो भी भ्रष्टाचारी है, जो गरीबों को सताता है, भाई इनका काम क्या होता है? जनता के नौकर होते हैं, सेवक होते हैं, गरीब जनता के ही कामों को देखते हैं भाई। खेती का काम, ज़मीन का काम, जिलाधिकारी का काम क्या होता है? पूरे जिला को संभालने का काम होता है ना, पूरे जिले भर की जनता का सेवक होता है ना। और वो भ्रष्टाचार करे, शर्म आती है, ऐसे लोगों पर शर्म आती है। और ऐसे लोगों को उम्र कैद होनी चाहिए और कुछ नहीं होनी चाहिए। आपकी क्या राय रहेगी भाई ऐसे लोगों के बारे में? कमेंट करके बताइए, और ऐसे लोगों के लिए बद्दुआएं ज़रूर दीजिए जो भ्रष्टाचारी हैं, जो देश का नाम बदनाम कर रहे हैं। नमस्कार।